एक समय की बात है। एक पुराने जंगल का इतिहास बहुत रोचक था। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले उस जंगल पर शेर राजा का शासन था। वह ताकतवर तो था, लेकिन न्यायप्रिय भी था। उसके साथ हाथी मंत्री, चालाक लोमड़ी सलाहकार और समझदार उल्लू गुरु रहते थे। सभी मिलकर जंगल में शांति बनाए रखते थे। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूखने लगीं और जानवरों को पानी की कमी होने लगी। तब हाथी मंत्री ने पुराने तालाब को फिर से गहरा करने का सुझाव दिया। बंदर और भालू मिट्टी हटाने लगे, हिरन और खरगोश पानी लाने लगे। सबने मिलकर मेहनत की। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब फिर से भर गया। बारिश आई और जंगल हरा भरा हो गया। उस घटना को एकता का वर्ष कहा गया। तब से हर साल जानवर उस दिन को याद करते और मिल जुल कर रहने की कसम खाते। इस इतिहास से सभी ने सीखा कि जब संकट आए तो डरना नहीं चाहिए। मिलकर काम करने से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। एकता का वर्ष बीत जाने के बाद जंगल का इतिहास और भी गौरवशाली बन गया। तालाब भरने के बाद शेर राजा ने एक सभा बुलाई। उसने कहा, हमारी ताकत हमारी एकता है। अगर हम साथ रहें तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। सभी जानवरों ने खुशी से उसकी बात मानी। कुछ साल बाद जंगल में बाहरी शिकारी आ गए। वे पेड़ों को काटने और जानवरों को पकड़ने लगे। यह जंगल के इतिहास का एक कठिन समय था, लेकिन इस बार जानवर पहले से अधिक समझदार थे। उल्लू गुरु ने रात में पहरा देने की योजना बनाई। बंदरों ने ऊंचे पेड़ों से निगरानी शुरू की। हाथियों ने रास्तों पर अपने पैरों के निशान फैलाकर शिकारियों को भ्रमित किया। धीरे धीरे शिकारियों को समझ आ गया कि यह जंगल एकजुट है और यहाँ रहना आसान नहीं। वे वापस लौट गए। जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। उस दिन से जंगल में हर वर्ष सुरक्षा दिवस मनाया जाने लगा। छोटे जानवरों को सिखाया जाता कि साहस, बुद्धि और एकता से ही इतिहास बनता है। इस तरह जंगल की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और वह स्थान शांति और मित्रता का प्रतीक बन गया। सुरक्षा दिवस मनाने की परंपरा कई वर्षों तक चलती रही। जंगल अब पहले से भी अधिक संगठित और खुशहाल हो गया था। शेर राजा बूढ़ा हो चला था, इसलिए उसने एक नई परिषद बनाने का फैसला किया ताकि भविष्य में भी जंगल सुरक्षित रहे। हाथी मंत्री के साथ अब युवा हिरन, तेज बंदर और समझदार तोता भी शामिल किए गए। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई। तेज हवा के कारण आग फैलने लगी और छोटे जानवर घबरा गए। यह जंगल के इतिहास की एक और कठिन परीक्षा थी, लेकिन इस बार सभी तैयार थे। हाथियों ने अपनी सूंड से नदी का पानी भरकर आग पर डाला। बंदरों ने पेड़ों से सूखी टहनियां हटाई ताकि आग आगे न बढ़े। पक्षियों ने आसमान से नजर रखी और सबको सुरक्षित रास्ता बताया। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जंगल का बड़ा हिस्सा बच गया। शेर राजा ने गर्व से कहा, आज तुम सबने साबित कर दिया कि हमारा इतिहास साहस और एकता से लिखा जाता है। उस दिन से जंगल में प्रकृति रक्षा दिवस भी मनाया जाने लगा। बच्चों को सिखाया गया कि पेड़ों और पानी की रक्षा करना ही सच्ची बहादुरी है। इस तरह जंगल की कहानी नई पीढ़ी को प्रेरणा देती रही।